राजे हमारे पास आए थे तो हमें लगा था ये हमारी कामयाबी है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह की मेहरबानी थी हम पर। हम अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं। जी हुजूर, ये तो ऐसी बात हुई कि अंधा मांगता है एक आंख, पर अचानक उसे 2 आंखें मिल जाती है। शिवाजी राजे का शहजादा और शहजादी दोनों हमारे कब्जे में है। संभाजी यहाँ पर फड़फड़ाता रहेगा और वहां रायगढ़ पर शिवाजी राजे तड़पते रहेंगे। अल्लाह, संभाजी हमें छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। मुकद्दर ने उसके लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जब तक उसकी सगी बहन हमारे पास है, वो हमसे बगावत करने की कोशिश नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमें जो जमानत चाहिए थी मुल्ला, वो हमें मिल चुकी है। ये हुजूर परवरदिगार की रहमत है। ऊपर वाले ने हमें छप्पर फाड़ कर दिया है। 2 साल का इंतजार और कलेजे के 2-2 टुकड़े, वो भी छत्रपति शिवाजी के। मुल्ला, शहजादी के आराम का पूरा इंतजाम किया जाए। क्या है हुजूर, क्या है? दोनों बहन भाइयों को दिलेर खान की दिलेरी दिखनी चाहिए। दिखेगी, जरूर दिखेगी। ये पिंजरे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हमने खोला है। हुजूर, पंछी भाग जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं मुल्ला, पंछी के पर हमने काट दिए हैं। दीदी, ये आपने क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे यहाँ मुगलों की छावनी में आ गई आप। हमें ना फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। पिताश्री को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? शंभू भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दीदी, आप यहाँ पर आई ही क्यों? हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। हमारी हिफाजत करने के लिए हम सक्षम हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बात पता है हमें, लेकिन नहीं रहा गया हमसे। आपकी फिक्र हो रही थी। दीदी, आपको ये बच्चों का खेल लग रहा है? ये मुगल है, मुगल। उनके वादे इरादे अच्छे होंगे ऐसा जरूरी नहीं। ये मुझे पता नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? तो फिर ऐसा साहस करने की क्या जरूरत थी राणू दीदी? शंभू भाई, आप इतना मत घबराइए। हम छत्रपति की बेटी हैं, इसी साहस से यहाँ पर आए हैं और उसी साहस से छत्रपति की बेटी बनकर ही यहाँ से निकलेंगे। राणू दीदी, जितना आसान आपको ये लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। अब आप पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आपकी हर एक हरकत को शक के नजरिए से देखा जाएगा। उस दिलेर खान के पास बहुत खोजी हैं, तत्तार जमाती की महिलाएं हैं। वो आपके आसपास ही रहेंगी और अब आपकी वजह से हमारी हरकतों पर भी लगाम लग जाएगा। नहीं लगेगा लगाम, और आप लगने भी मत दीजिए। कैसे नहीं लगने दूं दीदी? दीदी, अब हमें कोई भी कदम उठाने से पहले आपके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके यहाँ आने से वो दिलेर खान खुश हो गया होगा। आपकी रूप की वजह से पिताश्री की नाक कटी होगी, इसलिए खुशी से पागल हो गए होंगे वो। शंभू भाई, उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आप क्या करने वाली हैं? बिजली दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी होती है, फिर भी कोई उसे गले में नहीं पहनता है। दीदी, आप बोल रही हैं वो सही है, लेकिन आप यहाँ पर आई हो, ये पिताश्री को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? आपके ससुराल वालों को, आपके पति को कैसा लगेगा? इसके अलावा हमारे पीछे आप भी मुगलों की छावनी में आ गए, ये बात मालूम होने पर उस पे फिर बवाल होगा, वो अलग ही बात है। शंभू भाई, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। हम बहुत सोच समझ कर ही पालकी में बैठे थे, और यहाँ हम आपकी बहन बनकर नहीं, आपकी माँ बनकर आए हैं। राणू दीदी, आज तक हर संकट में आप अकेले ही थे। स्वराज्य के लिए जलते हुए अंगारों पर भी अकेले चले थे, और स्वराज्य के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया था, तब भी अकेले थे। पर आज हमें लगा कि आपके इस संकट में हमें आपके साथ होना चाहिए, इसलिए आ गए हम यहाँ। राणू दीदी, अब आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। माँ की तरह हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, साई की तरह। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। 10 लोग यही बोलेंगे कि आप मुगलों से जाकर मिल गए, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से पता है, छत्रपति और सई माता श्री के बेटे कुछ गलत काम नहीं करेंगे। राणू दीदी, आप निश्चिंत रहिए।
निश्चिंत रहें। दीदी, आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपके आने से समस्याएं बढ़ेंगी ही। क्यों? हम स्त्री हैं इसलिए? नहीं दीदी, ऐसा। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। दीदी, हमारे वजह से आपको परेशानी होगी ऐसा लगता है ना आपको? ऐसा मत समझिए, वक्त आया तो हम आपकी मदद ही करेंगे। दीदी, आप जो बोल रही हैं उससे हम सहमत हैं, सब मंजूर है, पर अब हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दीदी, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। शंभू भाई, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी वजह से आपकी राजनीति में कोई बाधा नहीं आएगी। पहले तो शंभू राजे मुगलों की छावनी में गए और अब रानो भी गई। पुतला रानी जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। रानू बाई ऐसा कैसे कर सकती हैं? शंभू राजे ने स्वराज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मराठों के रोब को मुगलों के दरवाजे पे बांध दिया है। अभी करे तो क्या करे, खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई है। हे जगदीश्वर, और क्या क्या सुनना पड़ेगा हमें, बताइए। अभी तो शुरुआत हुई है। पर रानू बाई ऐसे गई ही कैसे, और ये इतना बड़ा साहस क्यों? साहस कहें या बेवकूफों वाला प्यार? ये पागल वाला प्यार नहीं, पागलपन ही है। और इस वजह से महाराज का नाम खराब हो रहा है। महाराज को पता तो चला होगा ना? महाराज को पता चलेगा ही, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? दोनों को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लेना चाहिए। पुतला रानी जी, अब ये सब इतना आसान नहीं होगा। युवराज के साथ छत्रपति की बेटी दिलेर खान के चंगुल में फंस गई हैं। अब वो हमें सर झुकाकर उनकी शरण में लेकर आ जाएंगे। पहले महाराज को सिर्फ एक ही चिंता थी, लेकिन अब दोनों की चिंता करनी होगी। हम क्या कहते हैं, महाराज दिलेर खान को खत भेज दे तो रानू बाई आसानी से आ सकती है। ससुराल के लोगों को पूछने से पहले। अरे, ससुराल के लोग तो पूछेंगे ही। शंभू राजे के जाने के वजह से स्वराज्य का नाम खराब हुआ है, और अब रानू के जाने के वजह से रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। हमारी बहू रानी, फिर भी उन्हें इतने दिनों तक क्यों रोक के रखा? उन्हें क्यों जाने दिया? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्या जवाब देंगे हम, बताइए।